गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्राथमिक व्यवसाय का कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, विश्व के किन किन भागों में प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। जैसा कि कल के वीडियो में आपको बताया था कि मानव अपने जीविका उपार्जन के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राथमिक व्यवसाय के बारे में कि जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। अर्थात मानव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे कि भूमि है, जल है, वनस्पति है या वहाँ के खनिज पदार्थ हैं आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से होता है और इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। दूसरी बात यह है कि मानव इनका उपयोग जो करता है तो इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से, वहाँ के प्राकृतिक दशाओं से होता है और इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। इनको हम प्राथमिक व्यवसाय कहेंगे। तो देखिए अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय जो होते हैं वो सरल, परंपरागत और आर्थिक और सामाजिक संरचना के प्रतीक होते हैं। विश्व में तो बात करें हम पूरे संसार की, तो विश्व में विकसित देशों में केवल 5% से कम श्रमिक प्राथमिक व्यवसायों में लगे हुए हैं या प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, मात्र 5%। जबकि विकासशील जो देश हैं, जैसे अपना भारत देश है, तो विकासशील देशों में ये क्रियाएं बहुत अधिक, या हम कह सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्राथमिक व्यवसायों में ही जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ अपवाद के स्वरूप, ये अपवाद देखिए कि कनाडा जो देश है वो एक अपवाद स्वरूप है, जो 2 प्राथमिक व्यवसाय हैं उसके पास, लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन। इन 2 के आधार पर वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। तो ये एक अपवाद है। तो विकासशील जो देश हैं उनमें प्राथमिक व्यवसायों पर ज़्यादा जनसंख्या निर्भर करती है और जो विकसित देश हैं उनमें नाम मात्र यानी 5% तक जनसंख्या जो है वो ही प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है। बाकी की जो जनसंख्या है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों में लगी हुई है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो अब हम बात करेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, तो देखिए विश्व के प्राथमिक व्यवसाय निम्नलिखित हैं। पहला है आखेट। आखेट का तात्पर्य है शिकार करना।
जैसे कि प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो आखेट जो है यह विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम, सबसे प्राचीन कार्य, सबसे प्राचीन व्यवसाय माना जाता है। इसमें सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में इनकी आवश्यकता होती है। तो इन व्यवसायों में जीवन यापन के न्यूनतम आधार संभव है। तो इस प्रकार के जो प्राथमिक व्यवसाय हैं आखेट से संबंधित, शिकार से संबंधित, तो ये व्यवसाय जो हैं वो जैसे कनाडा के टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेशों में जैसे हमने पढ़ा था एस्किमो के द्वारा, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति के द्वारा, मलाया में सेमोंग जनजाति द्वारा, आदि जनजाति के द्वारा विश्व के अंतर्गत ये व्यवसाय किया जाता है, आखेट किया जाता है, शिकार किया जाता है। तो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिकार करना आखेट कहलाता है। तो वर्तमान में देखो काफी देशों की सरकारों ने शिकार पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, फिर भी ये आदिवासी जनजातियां हैं और इनके क्षेत्रों में चोरी छिपे किसी भी प्रकार से ये अपना शिकार करते हैं। तो अति शीत क्षेत्रों में, अति उष्ण क्षेत्रों में, काफी कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ प्रकृति की जो जनजातियां हैं वो इस प्रकार का व्यवसाय करती हैं, जिनको हम कहते हैं आखेट करना या शिकार करना। अगला है संग्रहण। और संग्रहण का तात्पर्य है इकट्ठा करना। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना आर्थिक दृष्टि से निम्न कर्म का व्यवसाय है, जो सामाजिक और प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ इन व्यवसायों का महत्व भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता आया है, जो आदि काल से भी कर रहा था और वर्तमान में भी कर रहा है। संग्रहण का तात्पर्य हुआ इकट्ठा करना, यानी आगे आने वाले समय को ध्यान में रख करके अपने जो संसाधन हैं उनको संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, संग्रहण कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो तकनीकी विकास और बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति की मांग के कारण ये व्यवसाय जो है यानी काफी कम किया जाता है। तो प्राचीन काल में जो घुमक्कड़ प्रकृति के लोग थे वो कंदमूल, फल फूल, अनेक प्रकार के फल आदि का संग्रहण करते थे और ये पर्यावरण से ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करते थे और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते थे। तो आज भी संग्रहण का जो क्षेत्र है वो यदि हम विश्व में हम बात करें तो कालाहारी क्षेत्र के बुशमैन जनजाति जो है वो भी संग्रहण का कार्य करती है। अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति के द्वारा संग्रहण किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में कई जनजातियां संग्रहण का कार्य करती हैं। मलाया प्रायद्वीप के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सेमांग और सकाई जनजाति के द्वारा भी संग्रहण किया जाता है। और संग्रहण का तात्पर्य हुआ इकट्ठा करना, यानी अपने जो भी उत्पाद होते हैं उनको एक तरह से संरक्षित करना कहलाता है संग्रहण करना। अगला प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है मछली पकड़ना। तो ये व्यवसाय भी प्राचीन काल से होता आ रहा है। मानव प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करता आया है। मछलियां तालाबों में, पोखरों में, नदियों में, नालों में, झीलों में पाई जाती हैं। तो वहाँ रहने वाले लोग इनको पकड़ करके अपने जीवन यापन हेतु, अपने भोजन हेतु
काम में लेते हैं। और मछलियों को भोजन के अलावा अन्य प्रकार के भी, जैसे तेल है, उनका चमड़ा प्राप्त होता है, उनसे जो खाद बनती है, इस प्रकार के अन्य उद्यम भी करता है। तो विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो उत्तरी प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में मछलियां पकड़ी जाती हैं। जापान सागर क्षेत्र में बहुत सी मछलियां पकड़ी जाती हैं। उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन जो क्षेत्र है उसमें भी मछलियों की बहुतायत है, मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्रों में भी पर्याप्त मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो मछली पकड़ना भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अगला इसके अंतर्गत आता है पशुचारण। तो देखिए, आखेट और संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब महसूस किया कि इस प्रकार उनसे ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता, तो उन्होंने स्थायित्व के आधार पर, स्थायी रहने के आधार पर पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया और पशुओं से उनको पालतू बनाया। पालतू बना करके उनसे अनेक प्रकार के उत्पाद, दूध, दही, छाछ, मक्खन आदि उनको प्राप्त होने लगे। तो ये व्यवसाय जो है मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ की जलवायु उष्ण व शुष्क या फिर हम कहें शीतोष्ण और शुष्क होती है, तथा उबड़ खाबड़ और पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये व्यवसाय पर्याप्त रूप से किया जाता है। तो पशुपालन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो विश्व के अंतर्गत है। हाँ, तो देखिए, हम अध्ययन कर रहे थे पशुपालन का। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनमें मुख्यतः पशुपालन किया जाता है, पशुचारण किया जाता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं ये 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में वर्षा का जो औसत है वो 100 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही लंबे चौड़े घास के मैदान होते हैं और उन घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सूडान। सूडान के अंदर इनको सवाना कहा जाता है। वेनेजुएला के अंतर्गत इन घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है। ब्राजील में इन घास के मैदानों को काम्पाज कहा जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत इन घास के मैदानों को पार्कलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर पशुचारक जो होते हैं वो अपने पशुओं को इनमें ले जा करके और चराते हैं। दूसरे घास के मैदान हैं जिनको हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण दूसरा है शीतोष्ण
कटिबंधीय घास के मैदान। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हैं वो 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और यहाँ का वर्षा का जो औसत है वो वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम है। 50 सेंटीमीटर से कम यहाँ का वार्षिक वर्षा का औसत पाया जाता है। यहाँ भी बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं और इन्हीं की तरह वहाँ के घास के मैदानों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे रूस के अंतर्गत या रूस के अंदर उन घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए हम कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर उन घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपाज कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इन घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत इनको डाउन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है जिनमें थार का मरुस्थल है, कालाहारी है, अरब मरुस्थल है। इनके अलावा पर्वतीय क्षेत्र हैं, विश्व के लगभग सभी पर्वतीय स्थल हैं। तो यह व्यवसाय आदिम ढंग से भी होता है, अति विकसित और वैज्ञानिक ढंग के स्तर पर भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं पशुचारण है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 जिनको हम कहते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, जैसा कि नाम है चलता फिरता पशुचारण। ये एक तरह से अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। साधारणतया भूमकड़ प्रकृति के लोग इनमें पाए जाते हैं, जो अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर चलते रहते हैं। इनकी संपत्ति इनके पशु ही होते हैं। और चलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। जैसा हमने बताया था कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत भूमि का विदोहन, भूमि पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, प्राकृतिक दशाओं पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। और अधिकांश से चलवासी चरवाहे जो हैं वो एक तरह से समूह में, कबीलों में रहते हैं। और पशुचारण की विधि भी इनकी प्राचीन ढंग की है, इसीलिए इनको चलवासी पशुचारक कहा जाता है। ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतु के अनुसार पशुचारण करते हैं। ऋतु के अनुसार पशुओं को इधर उधर ले जाते हैं। तो चलवासी पशुचारकों की जो संख्या है वर्तमान में धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि चलवासी पशु पालन जो था उसमें मानव की दैनिक आवश्यकताएं जो हैं वो ही पूरी हो पाती हैं। ज़्यादा उसमें कुछ विकास की उम्मीद भी बहुत कम रहती है, केवल अपने जीवन यापन हेतु ही ये कार्य किया जाता है। तो वर्तमान में चलवासी पशुचारण का स्थान किसने ले लिया है? वाणिज्यिक पशुचारण ने ले लिया है। कि वाणिज्यिक पशुचारण जो है वो क्या होता है, अब हम देखेंगे अगले पॉइंट के अंतर्गत कि वाणिज्यिक पशुपालन किसे कहा जाता है, क्या होता है। तो वर्तमान समय में व्यापारी के पशुचारण का स्थान वाणिज्यिक पशुचारण ने ले लिया है। वाणिज्य का तात्पर्य व्यापार से होता है। तो ज्ञान और विज्ञान की प्रगति
तथा मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण ये व्यवसाय जो है वो बहुत तेजी से विकास कर रहा है कि आजकल अनेक प्रकार के नए नए बड़े बड़े अनुसंधान पशु पर किए जा रहे हैं और पशु पालन की जो ये क्रिया है या हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक पशुचारण जो है वो बड़े स्तर पर किया जाता है और व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो यह एक व्यवस्थित और अधिक पूंजी इसमें लगती है। पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और उन बड़े जो फार्म हैं उनको रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़े बड़े पशुओं के जो फार्म हैं उनको रेंज कहा जाता है। तो उनके जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको भी वैज्ञानिक तकनीकी से परिष्कृत करके उनको एक तरह से दूसरे देशों को विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। और व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों में ज्यादा होता है। पशुओं के उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित करके उनकी डिब्बाबंदी की जाती है, प्रसंस्करण किया जाता है और उनको काफी लंबे समय तक चले इनके लिए उनका एक तरह से उनमें रेफ्रिजरेटरों का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक पशुचारण जो है वो आधुनिक पशुचारण है और उसमें नई नई तकनीकियों का उपयोग करके नए नए वैज्ञानिक ढंगों का प्रयोग करके अधिक से अधिक धनार्जन करने के लिए अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए हम कह सकते हैं कि ये पशुचारण किया जाता है। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में क्या अंतर होता है। तो दोनों को आपको अलग अलग इसकी तुलना करनी होती है कि किसमें पूंजी ज़्यादा लगती है, किसमें कम लगती है, किसमें पशु घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, किसमें स्थायित्व प्रकृति के होते हैं, किसमें आमदनी कम होती है, किसमें आमदनी ज़्यादा होती है। तो ये आपको दोनों में अंतर इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब प्राथमिक व्यवसाय का अगला पॉइंट आता है कृषि। तो कृषि भी कई प्रकार की होती है, तो उनका हम अध्ययन इसमें नहीं कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे। जो प्राथमिक व्यवसाय के 2 पॉइंट रह गए हैं वो हम अलग से उनको तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।